गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं मेंडलीव की आवर्त तालिका क्या है। मेंडलीव की मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ये एक ही बातों पर जो मेंडलीव थे, रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने एक ही बात पर जो है एक बात बताया। इन्होंने बताया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होते हैं? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने एक बात बताई थी। इन्होंने कहा कि जो ये आपकी जो है मेन पॉइंट है मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने अपने आवर्त तालिका के लिए, अपनी आवर्त सारणी के लिए ये बताया कि जो तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण होता है, ये तत्वों के जो मूल लक्षण होते हैं, फंडामेंटल जो लक्षण होते हैं, वह जो है परमाणु भार के आधार पर, परमाणु बेस के आधार पर, यानी कि अर्थात अगर हम बात करें कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रखा जाए, परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, तो समान गुण धर्म वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। इनके कहने का मतलब यह था इनकी पीरियोडिक टेबल में कि अगर हम एक तत्व है लिथियम, है ना, तो लिथियम अगर तत्व है, फिर इसके बाद जो है आपका बेरिलियम तत्व है ना, तो एक ऐसे सीरीज के बाद आएगा, है ना, फिर आपका जो है क्या है, बेरिलियम के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, इसके बाद आपका आता है सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आपका तत्व आता है एल्युमिनियम। तो जो इसके गुण होंगे और इसके गुण, यानी कि लिथियम और सोडियम के गुण जो होंगे, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण होंगे, इनके गुणों में एक एक क्रम के बाद ऐसा आएगा कि इनके इनके जो अंतराल में वृद्धि करेंगे, है ना, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में यदि हम जमाएं, तो जमाने के बाद हम देखते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से उसी गुणधर्म वाले तत्व की, यानी कि जो क्वालिटी लिथियम की थी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये जो है क्षारीय धातुओं की प्रवृत्ति व्यक्त करता है, तो सोडियम भी क्षारीय धातुओं की प्रवृत्ति व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से अगर ये जो है दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो फिर कौन, ये भी क्या करेगा, मैग्नीशियम भी दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो ये गुण मिल रहा है इसे, जो है ये जो है मृदा क्षारीय धातुएं हैं, तो ये भी मृदा क्षारीय धातुएं, ये भी मृदा में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हम अगर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अगर हम कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स की बात करें, कुछ लक्षण की बात करें, तो जो आधुनिक मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें जो है क्या थे, 9 स्तंभ थे। कितने स्तंभ थे? 9 स्तंभ इसकी इनकी जो है आवर्त सारणी में। और जो है
इसको जो है 9 स्तंभ, जिनको जो है क्या कहा गया, ग्रुप कहा गया, समूह कहा गया, है ना, इनको क्या कहा गया, ग्रुप, ग्रुप, या हम हिंदी में इसको बोलते हैं समूह, है ना, इसको समूह कहा गया। और इसे जो है इन 9 स्तंभों को, इन 9 समूहों को जो है हम जो है किस तरह से हमने बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, और उसके बाद फिर आपका जो है 8, और लास्ट में आपका 0 आता है। ठीक है, जिसे हम समूह कहते हैं। इनमें जो है 7 क्षैतिज पंक्तियां थी। अगर इस तरह से जो है कुल जो है 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिसको हम क्या कहते थे, आवर्त या पीरियड कहते हैं, जिसको हम 7, इनके पास जो है क्षैतिज पंक्तियां थी, जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्त या पीरियड कहते हैं। ठीक है, इनके जो प्रथम 7 समूह थे, इनके समूहों, प्रथम 7 समूहों में इसको बांटा गया, है ना, इसको प्रथम 7 समूहों के उप समूहों में बांटा गया, जिसको जो है ए और बी में रखा गया, जो है ना, अरे माफ कीजिएगा, ये जो आपका जो है पीरियड, है ना, आवर्त, इसको ए और बी में रखा गया, यानी कि पहला तत्व ए में, फिर दूसरा तत्व बी में, है ना। समूह 0 में इन्होंने निष्क्रिय गैसों को रखा। निष्क्रिय का मतलब ये आप समझिए कि जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है, ये देखो कुल मिला जुला करके अगर आ गई हमारे बीच, तो इससे जो है हम क्या कर सकते थे, इन्होंने एक हिसाब से आवर्त सारणी को बनाया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मेल जोल खाती है। और इन्होंने ये बताया कि जो तत्व हैं, तत्वों के जो है अध्ययन में ये क्या है, सहायक हैं। नए नए तत्वों की खोज में ये जो है हमें सहायता प्रदान करती है। परमाणु भार ज्ञात करने में ये सहायता प्रदान करती है, यानी कि इससे हम किसी भी तत्व के परमाणु भार को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जो संदिग्ध परमाणु हैं उसको ठीक करने में जो है हमें मदद करती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि तत्वों के अध्ययन में तत्वों का आसानी के साथ हम अध्ययन कर सकते हैं, कौन सा तत्व क्या कहाँ है और कौन से तत्व का क्या कैरेक्टर है। ये तमाम की तमाम बातें इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने सारणी में बता दी थी। ठीक है, देखो क्या है ना बच्चों कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी तो कुल मिला जुला करके एक बेहतरीन आवर्त सारणी थी और ये बहुत उपयोगी आवर्त सारणी थी। लेकिन इनकी आवर्त सारणी में कहीं ना कहीं कुछ दोष भी थे, कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी थी। और यह कमियां उनके अंदर थी। ये कमी थी कि जो विभिन्न गुण वाले तत्व को जो है एक ही वर्ग में रखा जाना। कुछ जो है विभिन्न गुण वाले तत्वों को इन्होंने क्या किया, एक ही वर्ग में रख दिया। और जो समान गुण वाले तत्व थे इनको जो है क्या किया, अलग अलग रख दिया। ये इनकी कमी थी। और ये जो है हाइड्रोजन को निश्चित स्थान ही कोई नहीं दे पाए। ये हाइड्रोजन को किस वर्ग में रखा जाए, ये जो है मृदा क्षारीय में रखा जाए या जो है हैलोजन ग्रुप में रखा जाए, इन्होंने इसके लिए कोई फिक्स स्थान जो है नहीं दिया, है ना। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से कभी कभी इन्होंने क्या किया कि पहले रख दिया। समस्थानिकों को जो है सही समस्थानिकों को स्थान नहीं दे पाए। ये समस्थानिकों के बारे में ये नहीं बता पाए। जो दुर्लभ मृदा वाले तत्व थे उनको भी इन्होंने सही स्थान नहीं दिया। तो कुछ इस प्रकार से इनके जो है दोष थे। अब हम लोग जो है जानेंगे जो है दीर्घ आवर्त सारणी के बारे में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है। लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारा ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने